तो हेलो बच्चों, तो अपन करते हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल है अपने पास कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपन पहला वाला देखते हैं। तो पहला वाला देखते हैं, हल लिखते हैं। अब अपन को पता है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या करना है, सिद्ध करना है अपन को कि ये परिमेय संख्या है। तो अपन यहाँ से मान लेते हैं कि माना कि √5 अपरिमेय संख्या है। अपन क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √5 है क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मान लिया अपन ने, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया तो क्या होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए √5 बराबर एक परिमेय संख्या क्या होती है, देखो P/Q। ठीक है, ये परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अब इसको देख दो, यहाँ देखते हैं कि जहाँ पे क्या हो, जहाँ क्या नहीं होना चाहिए कि Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, एवं P और Q पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी पूर्णांक हो। ठीक है, तो क्या हो, पूर्णांक हो, तथा क्या हो, और तथा P और Q क्या हो, सभाज्य संख्या है। देखो यहाँ से क्या है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, एवं P और Q पूर्णांक तथा P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है, P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, संख्या है, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ से क्या दिया है, देखो कि इसके नीचे एक चिफा रहता है 5 के नीचे, तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे अपन, तो ये P का 1 से करेंगे, इसके नीचे एक चिफा रहता है, तो क्या हो जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा, √5Q हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, P वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P वर्ग बराबर, देखो अब इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 √Q। क्या हो जाएगा, 5 √Q का वर्ग कर दिया अपन ने, तो क्या हो गया, 5 √5Q। ठीक है, देखो ये हो गया। तो क्या करेंगे, इधर देख 5 से
क्या निकलेगा बाहर, तो देखो p वर्ग है बराबर, अब रूट से क्या निकलेगा 5 और q है तो q का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग हो गया। अब देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये q हो गया। अब क्या होगा, देखो यहाँ से इसको मानते हैं समीकरण एक मान लिया। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ q वर्ग p वर्ग है, यानी p वर्ग है ये, तो इससे क्या होगा 5 विभाजित होगा, यानी q के नीचे जाएगा तो क्या होगा 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, 5 से विभाजित, 5 से क्या होगा, विभाजित होता है, 5 से क्या होता है, विभाजित होता है। तथा यहाँ देखते हैं आगे, तो तथा p है वो भी 5 से विभाजित होगा, जैसे p वर्ग है वो 5 से विभाजित होगा, और p है जो मतलब में अपने, वो भी क्या होगा, किससे विभाजित होगा, p 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ लिखते हैं अपन, देखो यहाँ लिखते हैं p भी क्या होगा, p भी 5 से विभाजित होगा, 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होता है, या होगा या होता है, 5 से विभाजित होता है। ठीक है। तो अब यहाँ अब क्या मान लेते हैं अपन इसमें, अब कि p बराबर क्या है, 5m। जैसे कि मानो यहाँ दिया है कितना, ऋण 5 है, परिमेय संख्या है 5 है, अगर उसकी जगह पे 3 आ जाए तो अपन यहाँ 3m रख सकते हैं। ठीक है, तो रखने पर जितना आएगा उतना रखते हैं अपन। ठीक है, अब ये रख दिया अपन ने। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन, आगे चलते हैं। ये हो गया। अब क्या करते हैं, क्या हो जाएगा अभी कि इसका क्या करते हैं, देखो p है तो p की जगह पे कितना, p का मान कितना है, p ये है अपना, यानी इसका मान समीकरण 1 में रख रहे हैं अपन। ठीक है, p बराबर 5m समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो p का मान कितना है, 5m वर्ग, इस पर वर्ग लग रहा है तो अपन क्या करेंगे, वर्ग लगा देंगे, तो 5m वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, 5 q है अपने पास तो q आ गया। अब देखो क्या करते हैं अपन, q आ गया तो q, अब यहाँ से कि वर्ग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 25m वर्ग बराबर 5, उधर q पे वर्ग लग रहा है तो q पे भी वर्ग लगेगा। अब देखो 5 से काटेंगे तो 5m 25, यानी क्या आ जाएगा, 5m वर्ग बराबर q वर्ग। ठीक है, ये आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण अपना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 हो गया तो अब देखो क्या करते हैं, 2 हो गया अपने पास समीकरण, इसको क्या मान लेते हैं, अपने पास है समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ कि q से क्या है, q वर्ग से 5 विभाजित है, तो q वर्ग से क्या है, q वर्ग से 5, q वर्ग है वो 5 से क्या है, विभाजित है, यानी इससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है, q वर्ग 5 से विभाजित है, तो क्या होगा, q भी 5 से विभाजित होगा, तथा
क्यू 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, ठीक है। 5 से क्या है, विभाजित है। ये हो गया, 5 से क्या है, विभाजित है। अब क्या करते हैं, देखो 5 से विभाजित है तो समीकरण और एक समीकरण का एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा, तो देखते हैं। तो समीकरण क्या है अपने पास, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना, क्या 1 आ रहा है इसका। तो समीकरण 1 आएगा क्या इसका, तो यहाँ देखते हैं HCF, इसका 1 है क्या, नहीं है इसका। देखो समीकरण 1 और 5 का HCF 1 नहीं है, 1 नहीं है। तो क्या कहेंगे अपन, क्या कहेंगे कि हमारी, देखो यहाँ से देखते हैं अपन क्या कहेंगे। तो फिर इसको देखना, देखो कि HCF 1 नहीं आ रहा है, जैसे 5 का और इसका HCF 1 नहीं आ रहा है, तो कहेंगे इसलिए हमने हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। तो यहाँ इससे क्या होता है, इससे सिद्ध होता है, क्या है, सिद्ध होता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इससे अपन ने सिद्ध कर दिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसका दूसरा सवाल है अपने पास, देखो ये तो आ गया होगा समझ में आपको कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसका ही अपन ने इसलिए √5 बराबर परिमेय संख्या कर दिया। अब जहाँ क्या है कि q बराबर कितना, 0 नहीं होना चाहिए। p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, तथा p और q क्या है, अभाज्य संख्या है। तो p बराबर अपन ने 5q रखा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो इससे वर्ग खोला तो ये आ गया अपने पास। यहाँ क्या हो रहा है कि देखो कि p वर्ग है ना, p वर्ग 5 से विभाजित होगा। अब ये 5 से विभाजित होगा तो p है, तो p भी क्या होगा, p वर्ग 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे क्या किया कि अब अपन ने p बराबर क्या रख दिया, 5m रखने पर, तो इधर अपन ने p का मान रख दिया, p का मान क्या है, आ गया क्या है अपने पास 5 है, तो इसकी जगह पे रख दिया। तो ये काट पीटी की, तो अपने क्या आ गया, 5m वर्ग बराबर qm, तो इसको मान लिया 2। यहाँ से देखो कि q है जो 5 से विभाजित है, q वर्ग 5 से विभाजित, तथा q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो अब देखो इसका HCF 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, अपना मानना गलत हो गया। अब अपने पास है दूसरा सवाल, तो उसको देखते हैं अपन, ठीक है। तो ये रहा दूसरा सवाल अपने पास कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करते हैं अपन, ठीक है।
तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो पहले अपन कौन सी संख्या है, प्रश्न है अपने पास दूसरा, ठीक है। तो सिद्ध करना है क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपन इसको देखेंगे, इसको भी मान लेते हैं अपन मान लेते हैं इसको कि क्या मानते हैं। देखो अपन ने उसमें माना था, ऐसे ही इसको भी मानेंगे अपन, ठीक है। माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अपन इसको क्या मान रहे हैं, परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या मान लिया, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब मान लिया तो यहाँ क्या करते हैं, इसको देखो कि 3 है, 3 + 2√5 बराबर में क्या जाएगा, P/Q। अब देखो कि जहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि अपन ने पहले में लिखा था, P और एक पूर्ण वर्ग है तथा P और Q सहभाज्य, तो अपन वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने इतना ही लिखा है यहाँ पे, अगर अपन चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन। तो देखो 3 ये है, √2 है अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा, 2√5, ठीक है। अब देखो 3 ये है तो इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, P/Q -3। अब -3 हो गए, तो देखो क्या होगा, ये है क्या है, ये है परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखो कि दोनों बराबर नहीं होती है। जैसे अपन ने लिखा था कि कि क्या लिखा था यहाँ पे, कि यहाँ P भी क्या करेगी, इससे विभाजित होगी, तो अपन वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे, चूंकि कि आप ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और बराबर में इधर क्या है, ये है क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्या है, असंभव है। ये क्या है, परिमेय संख्या असंभव है, असंभव है, ठीक है। असंभव है, परिमेय संख्या क्या है, असंभव है। तो यह क्या हो जाएगा अपना, देखो ये क्या है, परिमेय संख्या असंभव है, तो अतः क्या हो जाएगा, अतः अपना मानना, यानी हमारा मानना क्या है, गलत है, हमारा मानना गलत है। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इससे क्या हो गया? सिद्ध हो गया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको देखेंगे अपन, कौन सा वाला? तीसरा वाला देखेंगे। तो क्या है तीसरा वाला? तो चलो देखो तीसरा वाला। देखो दूसरा हो गया अपने पास। अब देखते हैं तीसरा वाला। तो तीसरा वाला क्या कहता है? तो तीसरे वाले को देख लेते हैं अपन। तीसरा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला रहा अपना तीसरा। अब तीसरे में कितने दिए हैं वो सवाल देखते हैं। तीसरे में दिए हैं अपन को 3 सवाल। ठीक है, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो इसको पहला देखते हैं अपन। तो यह देखो तीसरे का पहला। तो तीसरे का पहला देखेंगे तो क्या है? 1/√2 है। ठीक है, अब इसको भी मान लेते हैं अपन। क्या माना कि 1/√2 क्या है? माना कि अपन 1/√2 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा ये देखो कि 1/√2। ठीक है, 1/√2 अब बराबर परिमेय संख्या के अपने पास P/Q। अब यहाँ से क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ जहाँ क्या नहीं होना चाहिए? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और जो अपन ने पहले सवाल में लिखा था वो लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? यहाँ पे अंक पलटते हैं अपन। तो अंक पलटने पर तो √2 है तो वो ऊपर चला जाएगा। तो √2 ऊपर चला गया, नीचे 1 आ गया। तो 1 कोई वो दिखता नहीं है। चलो रहने देते, नीचे लिखना चाह तो अपन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? P/Q। अब P/Q हो गया। तो ये क्या है? 1। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो दोनों बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ लिखेंगे अपन, चूंकि 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और बराबर क्या है? परिमेय संख्या बराबर, यानी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, असंभव है। क्या है? असंभव है। असंभव है। तो इससे अपन ने क्या सिद्ध हुआ है? कि इससे सिद्ध हुआ है, देखो तो इससे क्या सिद्ध हुआ है अपना? इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? कि 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है? अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि ये संख्या है क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा? दूसरा सवाल। ठीक है, तो दूसरा सवाल ये रहा अपने पास। देखो ये रहा दूसरा।
दूसरा ये रहा, कितना है दूसरा देखते हैं, 7 √5, ठीक है। ये है तो इसको भी क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, माना है अपन ने, ठीक है। माना ये है क्या है, परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा 7 √5 बराबर P/Q। याद से कि जहाँ क्या नहीं होना चाहिए, जहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो जहाँ क्या नहीं होना चाहिए, मतलब में Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब √5 है तो √5 ऐसे कैसे ही है। अब देखो 7 इससे में जुड़ रहा है तो कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा P/7Q, 7Q हो गया। तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय क्या है, संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, इसके बराबर क्या नहीं होती है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या है, संभव नहीं है, असंभव है, या संभव नहीं है, असंभव बोल सकते हैं। असंभव है, असंभव है, ठीक है। असंभव है तो इससे क्या सिद्ध होता है, तो ये देखो असंभव है तो अपन ने क्या माना था, हमारा, इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना क्या है, गलत है, ठीक है। हमारा मानना गलत है तो इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि कौन सी संख्या, 7 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय क्या है, संख्या है, ठीक है। तो हमारा मानना गलत है इसमें कि ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है। अब अपने पास है कौन सा, तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या है, 6 के √2। तो ये कौन सा है, तीसरा वाला। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, 6 के √2, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, हल लिखते हैं पहले और मान लेते हैं क्या, माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो क्या करते हैं कि 6 + √2 और बराबर P/Q, यहाँ संकेत यानी जहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और अपन ने पहले वाले में लिखा था, एक सवाल अपन ने पूरा किया था, तो उसके हिसाब से अपन पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, √2 है तो 2 रहेगा बराबर
पी बट है क्यू। 6 प्लस का इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, ये क्या है, ऋण 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ दे लिखते हैं चूंकि क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव असंभव है। संख्या क्या है, असंभव है, असंभव है। ठीक है, असंभव है तो हमारा मान ले, इसलिए क्या है, हमारा मानना क्या है, हमारा मानना गलत है, हमारा मानना क्या है, गलत है। ठीक है, अपन ने माना था ये परिमेय संख्या, तो हमारा मानना गलत है। तो इससे क्या होता है, इससे सिद्ध होता, इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस ऋण 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन ने इसके ये तीनों कर लिए। तो इसी के साथ अपना होता है कौन सा, कि 1.2 समाप्त हो जाता है। इसी के साथ अपना पार्ट भी क्या होता है, समाप्त। अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, ठीक है।